Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome to my YouTube channel Zypher Classes. Today we are going to discuss about the event in sexual reproduction. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फेसेस इन लाइफ साइकिल्स के बारे में डिस्कस किया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाइफ साइकिल में कितने फेस आते हैं, कितने फेस होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इवेंट्स की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट्स आते हैं जो कि आपके सामने हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कि फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, दैट इज नॉन एज द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल का गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है उसका, तो वो गैमेट्स जो हैं वो बने हैं। ठीक है, वो बनने से, फर्टिलाइजेशन होने से पहले बने हैं, तो वो जो उनका बनावट होता है वो इस प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे स्लाइड में। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। किसी की भी अगर शादी हो रही है, तो शादी जो हो रही है दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। शादी से पहले की तैयारियां जो होती हैं दैट इज कॉल्ड द प्री फर्टिलाइजेशन, और शादी के बाद जो होती हैं दैट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो गैमेट्स जो बन रहे हैं तो उनका प्री फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, तो जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट्स होता है दैट इज कॉल्ड द ओवा। ठीक है, ओवा। तो स्पर्मेटोजोआ बहुत सारे सेल्स होते हैं, हम लोग इसको स्पर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं स्पर्मेटोजोन। ठीक है, स्पर्मेटोजोन सिर्फ एक सिंगल सेक्स सेल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक है, गैमेट्स बन रहे हैं, तो किस तरीके से गैमेट्स बनते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, गैमेट ट्रांसफर की स्पर्म ट्रांसफ़र होगा, फीमेल गैमेट्स में जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis क्या होता है, ठीक है, तो जो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट is called the oogenesis। oogenesis। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस उसको बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है,
नेक्स्ट आता है गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र का। तो गैमेट्स का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। तो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है? इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स इज मोटाइल। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो मेल गैमेट्स होता है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ऐसा सेल है जो मोटाइल है, बाकी के सेल मोटाइल नहीं है। ठीक है, और सेक्स सेल मोटाइल होता है जिसको हम लोग मेल गैमेट्स भी बोलते हैं। फीमेल गैमेट्स इज स्टेशनरी, और जो कि फीमेल गैमेट जो होते हैं वो कैसा होता है? स्टेशनरी होता है। ठीक है, जो ओवा होता है वो एक फैलोपियन ट्यूब में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक फैलोपियन ट्यूब है, कोई भी इमेज करो, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत सारे आते हैं, स्पर्म्स बहुत सारे वहाँ से ट्रैवल करते हैं, गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ट्रैवल करते हुए आते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं oocytes। ठीक है, oocytes की तरफ ट्रैवल करते हैं, oocytes की तरफ क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, और फिर वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए जाते हैं। ठीक है, और ये जो फीमेल गैमेट्स होता है ये कहाँ पर होता है? फीमेल गैमेट्स हम लोगों का फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पुटअप भी हो सकता है यहाँ से कि फीमेल गैमेट्स कहाँ होता है। ठीक है, तो फीमेल गैमेट्स उसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होता है फीमेल गैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इन एक्वेटिक प्लांट्स गैमेट्स ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू आउट वाटर। ठीक है, अब जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनका जो गैमेट ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक्वेटिक प्लांट है तो पानी में रहेंगे तो पानी के ज़रिए से ही उनका ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स इतने ज़्यादा अमाउंट में ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है कि मेल गैमेट्स इतने ज़्यादा ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं जबकि एक फीमेल गैमेट जो होता है सिर्फ सिंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब की तरफ वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ट्रैवल करने में इतना डिस्टेंस वो कवर करते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्पर्म वहाँ पे डेथ हो जाते हैं, और सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है जो फर्टिलाइजेशन कर जाता है, मतलब उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, इसीलिए मेल गैमेट जो होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम सिंगेमी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स आर फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट और फ्रॉम द सेम पेरेंट। सेम पेरेंट भी हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। अच्छा, जो फ्यूज़न होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। ठीक है, जो रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड से मिलके क्या होता है? सिंगल सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड द डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, जाइगोट भी हम लोग उसको बोलते हैं। इसके फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस के अंदर देखने के लिए मिलता है? तो एल्गी, निडेरियन एंड कुछ फिशेस भी होती हैं, और एम्फीबियन के अंदर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और किसके अंदर होता है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। लाइक कौन से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म? हर किसी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जैसे कि रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल्स है,
पोरीफेरा, इनके अंदर आप लोगों को इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हम लोगों का पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस विच टेक प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जाइगोट क्या होता है? जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्प्रिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। ठीक है, जाइगोट से क्या होता है? जाइगोट से जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन आती है और वो बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स से जैसे नहीं होगी, ना अपने डॉटर सेल्स उसके जो इंडिविजुअल्स आएंगे उनसे भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। Every sexually reproducing organism, including human beings, live as a single cell, the zygote। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है सबसे पहले सिंगल सेल से होती है और वो सिंगल सेल इज कॉल्ड द जाइगोट, उसी को ही हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को बताया था जाइगोट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कि जैसे कि एक हैप्लॉइड सेल्स हम लोगों का मदर का मिल गया और दूसरा हैप्लॉइड सेल्स हम लोगों को फादर्स का मिल गया, तो जब ये आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे तब जाके एक आपका जाइगोट बनेगा और जाइगोट इज द टू एंड मतलब डिप्लॉयड। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, जबकि ये जो सेक्स सेल्स होते हैं आपके कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, हैप्लॉयड होते हैं। ये प्रोसेस इसके अंदर चलता है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जो जाइगोट है अब किस तरीके से होता है? ये एक सेल्स बना, ठीक है, अब ये अपने आप को बन मतलब डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इससे दो पार्टीशन निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अपने आप को डिवाइड करेगा तो दो इससे पार्टीशन निकलेंगे, ये अपने आप से डिवाइड करेगा तो दो इससे पार्टीशन निकलेंगे। इस तरीके से इसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जहाँ कि हम लोगों को एक बेबी बॉर्न्स हो जाता है इस तरीके से। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि जाइगोट से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, इस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज। ठीक है, तो जब ये एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो जाइगोट कैसा हो जाता है? अंडरगोज हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है जाइगोट का, ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है लेकिन पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, माइटोटिक सेल डिवीज़न। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। ठीक है, एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एनिमल आर ग्रुप्ड इनटू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एनिमल्स का यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है जाइगोट के डेवलपमेंट पर। ठीक है, कि उसका जाइगोट जो है किस तरीके से डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप बनाया है। तो फर्स्ट इज द ओविपेरस एंड विविपेरस एंड थर्ड वन इज ओवोविविपेरस। ठीक है, तीन होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। हम लोगों को मालूम है कि ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है। ठीक है, ओवोविविपेरस क्या होता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, कुछ डिफ्रेंशिएट आपके पास है यहाँ पे ओविपेरस और विविपेरस के बारे में, जैसे कि ओविपेरस क्या होते हैं और विविपेरस क्या होते हैं। ओविपेरस क्या होते हैं? जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, और विविपेरस क्या होते हैं? जो कि एक बेबी को बॉर्न करते हैं, मतलब जन्म देते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट हैं, आप लोग देख लेंगे इसको। ये मैंने आपको 11th क्लास में भी पढ़ाया था कि ओवी पैरस और वीवी पैरस क्या होते हैं। सिर्फ आपके लिए यहाँ पे एक टर्म नया आता है, ओवो वीवी पैरस, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट आउटसाइड ऑफ द फीमेल, ठीक है। इसका जो फीमेल के बाहर ही आपको जाइगोट का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, जबकि वीवी पैरस के अंदर आपको जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड फीमेल के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है ओवो वीवी पैरस। आपके लिए नया नाम भी आपके लिए सामने आया है। तो ये होता है ओवो वीवी पैरस कि दीज प्रोड्यूस एग्स, ठीक है, अंडे प्रोड्यूस करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ लेइंग द एग, ठीक है। क्या होता है, लेग को वो क्या करते हैं, इंस्टीड के थ्रू वो अंडों को ले करते हैं। द एग डेवलप विद इन द मदर्स बॉडी, ठीक है। अब क्या होता है कि मदर्स की बॉडी में ही वो क्या करता है, डेवलप कर जाता है। द एग हेड विद इन द मदर्स बॉडी, और उसका जो एग होता है वो बॉडी के अंदर ही अपना हैच कर लेता है। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द यॉक स्टोर्ड इन एग, ठीक है। जो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, तो वो उसको कहाँ से मिलता है कि एग का जो यॉक होता है वहाँ पर उसका न्यूट्रिशन स्टोर रहता है, वो वहाँ से गेट कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल इसका आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ बास्किंग शार्क्स होती हैं, ठीक है, बास्किंग शार्क्स इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। और स्कॉर्पियन आप लोगों ने देखा होगा, स्कॉर्पियन भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ओवो वीवी पैरस, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और आप लोगों का चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और सीखी हैं कि कौन कौन सी चीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगा हो और आप लोगों के समझ में भी आया हो ये फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.